हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना 3.1 और 3.2 प्रश्नावली सॉल्व कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। अभी तक हमने इक्वेशन बना ली थी, उसका ग्राफिकल मेथड देख लिया था कैसे करना होता है। अब ज़रा उसको अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने के तरीके देखते हैं, क्योंकि आपने ग्राफ बना के तो कर लिया था कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कि कितने हल आएंगे उसके। जैसे कि आपको याद होगा, आपको यह था कि निरूपण करने में कि केवल एक हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। आपको याद होगा, मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, आप फिर से उस टेबल को एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि इस युग्म से आपको होगा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, उसका एक हल था। अगर संपाती रेखाएं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और अगर समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने विधियों पे। तो पहला है इसमें बीजगणित में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, क्रिकेट में आपको पता होगा कि अगर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उसको कैसे किया जाता है, सब्स्टिट्यूट भेजा जाता है उसकी जगह पे, है ना, कि उसी जगह पे दूसरे चीज़ को रख के फिर उसका कार्य कराया जाता है। ठीक है, तो वैसा ही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर है। तो एक उदाहरण से समझेंगे। तो प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रैखिक युग्म को हल कीजिए। तो जैसे हमें दो रैखिक युग्म दे रखे हैं, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। हमने इसको दे दिया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। जरा हल करते हैं चरण के हिसाब से। तो चरण एक में हम किसी एक समीकरण को लेंगे और उसे किसी एक चर से, मतलब किसी या तो x के टर्म में लिख लेंगे या y के टर्म में। तो जैसे हमने यहाँ इक्वेशन 2 लिया, समीकरण 2 लिया, तो x + 2y है, हमने x के टर्म में लिख लिया, यानी इसको इधर भेजा 3 - 2y, यानी x की वैल्यू क्या है 3 - 2y। इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब चरण 2 में इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी कि मान लीजिए कि आपका ये वाला खिलाड़ी यहाँ आ गया इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने कर दिया 7x - 15y = 2 में 7 में x की जगह पे 3 - 2y रखा, 21 - 14y - 15y = 2, 21 - 29y = 2, -29y = 2 - 21, y = 19/29 आ गई y की वैल्यू। ठीक बेटा, ये आ गया समीकरण का। अब देखते हैं आगे। तो चरण 3 में क्या है, अब y का यह मान उठा के हम समीकरण 3 में रख देंगे जहाँ x की वैल्यू चाहिए थी, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अतः दो हल मिल गए हमें, x = ये और y = 19/29 मिल गया हमें बेटा। अच्छा, इसमें हमें एक हल मिल गया, यानी कि आपको याद होगा मैंने जब बताया था केवल एक हल किसका था बेटा, याद कीजिए, आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उसमें ये याद कीजिए कि क्या थे उनके अनुपातों की तुलना अगर की जाए, तो यहाँ अनुपात देखो क्या है, A1/A2 क्या है 7/1 और B1/B2 क्या है -15/2 दोनों, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। तो ये कैसी थी, ये था केवल एक हल, और उसका एक हल क्या मिला हमें, ये मिला बेटा। सिर्फ इसी हल पे दोनों चीज़ें बराबर होंगी, यानी ये अगर आप इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रख दें और इसको भी समीकरण 1 में रख दें तो भी आंसर दो के बराबर होगा, और इसको समीकरण 2 में रखें तो भी आंसर बराबर। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगले उदाहरण पे। तो अगला उदाहरण कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप शायद 3.1 में करके आए हैं, लेकिन उसे ग्राफिकल मेथड से करके आए हैं। आप ज़रा अभी से प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए। तो आपने इक्वेशन तो वहाँ भी बनाई होगी, यहाँ भी देख लीजिए। आफ्ताब की आयु मान लेते हैं s है और उसकी पुत्री की आयु t है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार आफ्ताब ने क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफ्ताब की एज है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, यानी उसकी अभी की उम्र से 7 वर्ष घटा दिए जाए, और 7 गुना आयु का था वह अपनी पुत्री के, तो पुत्री की 7 गुना और पुत्री की भी 7 साल घटा दिए गए। अब इसको बेटा सॉल्व करें तो 70 और 7 7 49 और s - 7, तो 7t और s - 70 - 42 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब उसके बाद दूसरी उसकी स्टेटमेंट, अब से 3 वर्ष बाद, यानी मेरी अभी की उम्र से 3 वर्ष बाद, यानी s + 3 साल आगे 3 गुना हो जाऊँगा तुम्हारी उम्र का, यानी t + 3, तो s - 3t = 6। समीकरण 1, समीकरण 2। अच्छा, यहाँ समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 है s - 3t = 6, तो s की वैल्यू निकाल लेंगे हम 6 + 3t। इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो s - 70 + 42 में प्रतिस्थापित कर दो s की जगह पे, तो s की जगह पे 6 + 3t - 70 + 42, 6 + 42 48 और 3t माइनस ये -40 48 = 0, 40 = 48, t = 12 साल, यानी बेटी की उम्र आ गई 12 साल। अब इसी t की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा,
पिताजी की वैल्यू क्या आ गई 42 साल, यानी आज वो 42 साल का और बेटी 12 साल की। अतः आफ्ताब और उसकी पुत्री क्रमशः 42 वर्ष और 12 वर्ष के हैं। ठीक है बेटा, ये इससे सॉल्व करके आया आपने। ग्राफ इसका बेटा अपने 3.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पे करा लिया है, तो ग्राफिकल मेथड से आप वहाँ से देख सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले उदाहरण पे। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण 9। उदाहरण 9 क्या कह रहा है, तो उदाहरण 9 भी याद कीजिए, आपने ग्राफ मेथड से बनाया था कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये याद होगा आपने कहाँ किया था, एक एग्जाम्पल किया था ना, जिसमें आपको याद होगा कि आपकी कौन सी रेखा आई थी बेटा, संपाती रेखाएं आई थी। याद कीजिए रोमिला वाला, कि वो स्टेशनरी की दुकान पे गई और उसके साथ उसकी सहेली सोनाली ने भी लिया था। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपये है, एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनेंगे, 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी 2 × x और 3 × y बराबर 9 रुपये, और 4 × x × 6 × y 18 रुपये। तो समीकरण 1 द्वारा देखिए हम 2x + 3y = 9, 2x = 9 - 3y, और x की वैल्यू क्या है 9 - 3y/2। ये आ गया बेटा, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 9 - 3y/2। इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, 4 × 9 - 3y/2 + 6y = 18, 18 - 6y + 6y। अच्छा, यहाँ देख लो -6y + 6y कैंसिल, 18 = 18 आ गया, यानी y तो आई नहीं हमारे पास, वही वैल्यू नहीं आई ना हमारे पास y वैल्यू। तो यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यानी यहाँ पर अगर आप y की कोई भी वैल्यू रख दो, 0, 1, 2 कुछ भी रखोगे तो ये सबके लिए सत्यापित है, यानी 18 = 18 ही आएगा। अतः समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब याद करो ज़रा, हमने जब ये किया था, इसको मैं फिर से याद दिला देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ वाला। अच्छा, यहाँ देखिए क्या बना था, संपाती रेखाएं बनी थी एक के ऊपर एक, यानी x और y की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे। ग्राफ देखकर हम ये कह पा रहे थे अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ से भी हमें पता चल गया कि अब x y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 18 = 18 ही रहेगा, और ये अगर y की कोई भी वैल्यू रखे हुए यहाँ पर तो x की भी कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो x की कुछ वैल्यू आएगी, y को 2 रखता हूँ तो x की कुछ वैल्यू आएगी, यानी आप कुछ भी रखो, 0 रख दोगे तो भी एक वैल्यू आ जाएगी, -2 रखोगे तो भी वैल्यू आएगी। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे बेटा। देख लिया आपने, ग्राफ में भी अपरिमित रूप से अनेक हल, सॉल्व करके भी अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आते हैं हम बेटा अपने अगले उदाहरण 10 पर। उदाहरण 10 भी आपने याद कीजिए ग्राफ मेथड से कर रखा है कि 2 रेल की पटरियों का समीकरण हमें x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 निरूपित किया गया है। अब हमें बताना है क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी। वास्तव में आपने अपनी रेल सफ़र में कभी भी देखा होगा तो वह रेल की पटरियाँ आपस में नहीं कटती, क्योंकि वो कटेंगी तो रेल का एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए रेल की पटरियाँ समांतर रूप से चलती रहती हैं। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, x + 2y - 4, 2x + 4y - 12 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करके हम पाते हैं x = यहाँ देखो 4 इधर गया, x और y इधर गया, तो x = आ गया हमारे पास 4 - 2y। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2x + 4y - 12 में x का मान रखते हैं, तो 2 4 - 2y + 4y - 12। यहाँ देखो 8 - 4y + 4y - 12। अच्छा, ये तो कट गया, लेकिन पिछले वाले में क्या हुआ था, ये कटने के बाद दोनों वैल्यू बराबर आई थी, यानी इस तरफ 0 है तो यहाँ भी 0 आना चाहिए, पर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा। -4y = 0 आ गया, जो कि असत्य है बेटा। ठीक है, -4 = 0 असत्य, जो कि एक असत्य कथन है। अतः दिए गए समीकरणों का कोई सार्वहल नहीं हो सकता। वो तो सबको पता है कि सार्वहल नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। याद कीजिए इसका ग्राफ कैसा बना था बेटा, पैरेलल वाला, याद आया कुछ, समांतर रेखाएं, ये देखिए समांतर रेखाएं रेल की पटरियों की तरह बना था, तो ग्राफ से भी पैरेलल बना था, और यहाँ भी हमने देखा कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी पैरेलल होंगी ये। तो आशा करता हूँ बेटा इन उदाहरणों से आप प्रश्नावली 3 करने में समर्थ होंगे, और इसको करके आप मुझे दिखाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।